हेलो साथियों, बामसेव एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 41वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन आज यहाँ गया में संपन्न होने जा रहा है। इस उद्घाटन सत्र के लिए हम लोग यहाँ जो बुलाए हुए मेहमान हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उपस्थित है। साथियों, ये जो अधिवेशन है जिसमें बामसेव का दो दिन तक अधिवेशन चलेगा। आप लोग जानते हैं बामसेव कर्मचारी लोगों का संगठन है और बहुत लंबे समय से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और उनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये जो अलग अलग प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों का और उनके कर्मचारियों का बामसेव संगठन बनाया हुआ संगठन है। ये जो संगठन है बहुत लंबे समय से कार्यरत संगठन है और आज जो हमारा देश है वो 36 राज्यों में विभाजित है। सारे देश भर में 36 राज्य है और इस अधिवेशन में 32 राज्यों के डेलीगेट उपस्थित है। 32 राज्यों से हमारा संगठन कार्यरत है। 769 जिले हैं सारे देश भर में। ये जो 769 जिले हैं उसमें से 769 जिले हैं और 36 स्टेट है। 36 स्टेट में से 32 स्टेट में अभी हमारा संगठन कार्यरत है, जिसमें 625 जिलों में हमारा यूनिट कार्यरत हो गया है। बहुत बड़े पैमाने पर संगठन का नेटवर्क फैला हुआ है। सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत ये संगठन जो 6,500 जातियां SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जातियां है, उनमें से 3,000 से ज़्यादा जातियों के कार्यकर्ता इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा जो लक्ष्य है, सारे देश भर में जितने भी हमारे स्टेट है, भौगोलिक दृष्टि से सारे के सारे स्टेट को कवर करना और फिर उसके जो जिले हैं वो कवर करना, ताकि संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और देशव्यापी स्तर पर इस्टेब्लिश किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए बामसेव जो बुनियादी संगठन है
बामसेफ जो बेसिक संगठन है, अगर ये बेसिक संगठन सारे देश भर में फैल जाता है तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा सामाजिक आधार तैयार हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बामसेफ संगठन का विस्तार करने के लिए बहुत लंबा समय लगाया गया है और इस वजह से ये संगठन सारे देश भर में फैला हुआ है। सरकार के तरफ से इस अधिवेशन में अवरोध पैदा करने के लिए जो जानकारी लोग मुझे बता रहे हैं उसके अनुसार कई ट्रेनों को कैंसल कर दिया गया है। खास तौर पर गया की तरफ आने वाली ट्रेन को कैंसल कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हमारे लोगों को ये कहा गया है कि जो भी आप लोगों को साधन अवेलेबल है उन साधनों का उपयोग करते हुए आप लोगों को यहाँ तक पहुँचना है। तो हो सकता है कि हमारे लोगों को आने के लिए कुछ समय जो है लग सकता है। तो इन परिस्थितियों का हम लोगों को मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा इस अधिवेशन में 2 दिन का बामसेफ का अधिवेशन के साथ साथ 3 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा, ये जो हम लोगों ने आंदोलन करने के लिए संगठन बनाया, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन, आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया है। और ये संगठन जिस तरह से बामसेफ संगठन आज सारे देश भर में फैल गया है, क्योंकि बेसिक और बुनियादी संगठन बामसेफ है, वो जितने राज्यों में फैलेगा उतने ही राज्यों में हमारे आंदोलन करने वाला संगठन भी फैलेगा। ये नेचुरली है, तो स्वाभाविक है। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा का भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन फैला हुआ है और 3 दिन तक भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन इस अधिवेशन के साथ साथ संलग्न रूप से चलता रहेगा और दोनों मिलाकर ये 5 दिन का अधिवेशन होगा। अभी तीसरा मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ये है, अभी बामसेफ जो बुनियादी और बेसिक संगठन है जो सारे देश भर में फैल चुका है, अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी आंतरिक ताकत से बढ़ता रहेगा, उसकी जो आंतरिक स्ट्रेंथ है, ताकत है, उससे बढ़ता रहेगा। अभी हम लोगों को ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा रिसोर्सेस जो लगाने हैं वो सबसे ज़्यादा भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाने पर लगाने हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि हमारी प्राथमिकता अभी राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करने की है, क्योंकि हमारी जो मौलिक समस्या है गुलामी की, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है, उसकी आधार पर हम लोगों को इस देश में 6000 से जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। तो हम लोग बटे हुए लोग नहीं है, हम लोग बांटे हुए लोग हैं। और ब्राह्मणों ने उसके लिए जो सोशल फैब्रिक और सोशल नेटवर्क तैयार किया है जातियों का, वो जातियों में विभाजित करने के लिए किया हुआ है। इस षड्यंत्र को जानकर समझकर हम लोग प्लान बना रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं कि जितने जातियों में उन लोगों ने हमें जोड़ा उतने जातियों के लोगों को जगाया जाए। पहले नंबर पर उनको जगाया जाए, दूसरे नंबर पर उन जगे हुए लोगों को जोड़ा जाए और जोड़े हुए लोगों से संगठन की शक्ति का निर्माण किया जाए और फिर संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग आंदोलन करने के लिए किया जाए। इस योजना के तहत हम लोग कार्यरत है।
और इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा को आने वाले समय में हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसलिए इस 5 दिन के अधिवेशन में बामसेफ का केवल 2 दिन का अधिवेशन है, मगर भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का अधिवेशन रहेगा। इसके बावजूद भी जो बामसेफ के हमारे बुनियादी संगठन चलाने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं, उनको 5 दिन जो है इस अधिवेशन में रहकर सारी व्यवस्था देखना है और देश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के दृष्टि से अभी हमारी प्राथमिकता भारत मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन करने वाला संगठन है उसको खड़ा करने में है। क्योंकि अगर हम लोग आंदोलन खड़ा करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को ये बुनियादी समझ रख कर के हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बात खास तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और वो बात ये है कि पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर हम लोग देश में जो पावर से वंचित लोग हैं, उन लोगों को अगर पावर पर नियंत्रण करना है, जो आज 3.5% ब्राह्मणों का पावर पर नियंत्रण है और उस सत्ता पर नियंत्रण होने के आधार पर ही सारी चीज वो मैनेज कर रहे हैं, तो इसको हटाने के लिए और वहाँ पर हमारे लोगों को काबिज करने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना होगा। इसीलिए कि ये सिद्धांत है, ये पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। आज़ादी का आंदोलन जब चलाया गया गांधी और नेहरू के द्वारा, तो ये हिस्टोरिकल उदाहरण है सारे दुनिया के साथ साथ भारत का भी, कि जब यहाँ आंदोलन चलाया गया तो आंदोलन के बदौलत अंग्रेज लोग भारत छोड़कर गए। आंदोलन के बदौलत गए हैं और इस वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आंदोलन के बदौलत अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण काबिज हो गए। और इस काबिज को ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि ये आज़ादी का आंदोलन है। आज सीख है, ये ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन हो सकता है, मगर ये मूल निवासी बहुजनों के आज़ादी का आंदोलन नहीं माना जा सकता। इसलिए हमें अपने आज़ादी का आंदोलन चलाने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष करने वाला आंदोलन और संगठन होना बहुत जरूरी है। बुनियादी रूप से संगठन होना जरूरी है, और संगठन होगा तो फिर बुनियादी संगठन के आधार पर बुनियादी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा नाम का आंदोलन करने के लिए संगठन बनाया है। तो ये इस तरह से बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ये 2 संगठन हैं बुनियादी रूप से। एक तो बामसेफ जो है कर्मचारी लोगों का, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का, जिनके पास किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम 5 साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधनों की जरूरत होती है किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए। हमारे समाज में साधनों का अभाव है, मगर वो साधन आज हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों के पास उपलब्ध है। तो इसीलिए बामसेफ को बुनियादी आधार बनाया गया है और उसके आधार पर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा आंदोलन करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मैं प्रास्ताविक में यही बातें जो हैं खास तौर पर कहना चाहता था कि ये बामसेफ का 2 दिन का और 3 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का 5 दिन तक चलने वाला ये अधिवेशन है। तो जो तमाम हमारे साथी हैं और तमाम अवरोधों के बावजूद भी जो यहाँ ग्राउंड में उपस्थित है, वो सारे के सारे साथी जो है पंडाल में उपस्थित हो जाए और ये अधिवेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसी की प्रास्ताविक मैं यहाँ कर रहा था। आप लोगों ने मेरी प्रास्ताविक बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।